हृदय विदारक दर्दनाक तस्वीरें। मरने वालों में 12 पुरुष और 3 महिलाएं बताई जा रही हैं। ज्यादातर छात्र बताए जा रहे हैं। बिल्डिंग से कूदने वाले एक शख्स की रीढ़ की हड्डी टूट गई है। आप सोचिए, जब मतलब ऐसी बिल्डिंग से कूदने का कोई सोच ले अपनी जान बचाने के लिए, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे ये आग लगी होगी, कितनी भीषण ये आग रही होगी। डॉक्टर प्रेमराज सिंह जो कि सीएमएस है केजीएमयू के अस्पताल के, आइए आपको सुना देते हैं वो क्या बता रहे हैं। अभी टोटल 21-22 लोग आए हैं, जिसमें 15 ब्रॉड डेड हैं, मृत अवस्था में हमारे पास आए हैं, और बाकी जो 5-6 लोग घायल हैं वो एकदम ठीक है, स्टेबल हैं। एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था उसकी कमर में थोड़ी चोट आई है, पर डॉक्टर उसका इलाज कर रहे हैं। बाकी जो सीटी और एक्सरे है वो करा रहे हैं, वो देख रहे हैं कहीं फ्रैक्चर वगैरह तो नहीं है। तो 5-6 बच्चे स्टेबल हैं और ये 15 लोग ब्रॉड डेड हैं। वो आपको पंचनामा करके जो कार्रवाई होती है उन्हें करके वापस उन्हें मॉर्चरी पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है। 21 के अराउंड है, 21-22 के अराउंड है। अभी तो नहीं लग रहा है, अभी तो कोई सूचना नहीं आई है, पर हम तैयार हैं। अगर जो भी आते हैं घायल अवस्था में तो उनके इलाज के लिए पूरी तरह लेते हैं। लगभग कितने घायलों का इलाज चल रहा है? बस अभी 2 बच्चे हैं। एक लड़की है जिसके पैर में चोट आई है, एक बच्चा जो ऊपर से कूदा था जाए तो उसके कमर में चोट आई, उन दोनों का इलाज चल रहा है। बाकी 4 उनके साथ जो थे वो एकदम स्टेबल है, वॉकिंग टॉकिंग है बच्चे। अब तक कितने लोगों को मर्चरी भेजा जाए? 7-8 लोगों को भेजा जा चुका है। करीब 15 ब्रॉड डेड आए हैं हमारे पास। कैसे मौत हुई? तो आपने सुना डॉक्टर प्रेमराज सिंह जो कि सीएमएस है केजीएमयू के, वो कंफर्म कर रहे हैं कि 15 ब्रॉड डेड लाए गए, यानी वो मृत अवस्था में ही अस्पताल पहुंचे। कुल 21 वहां पर लाए गए हैं। कुमार अभिषेक हमारे साथ वहां से एक बार फिर से जुड़ गए हैं। अभिषेक बताइए। एक मिनट देखिए, मेरे साथ अंजना एक लेडी हैं। आप इस तरफ जरा मुड़ जाएं। ये एनजीओ चलाती हैं, लेकिन पेट शॉप से जुड़ी हुई हैं, और जैसे ही घटना घटी उस वक्त ये पहुंची, बहुत सारे उसको रेस्क्यू कराया था। आप उस वक्त की चश्मदीद थी, आपने क्या क्या देखा जिस वक्त आप पहुंची? उस वक्त बहुत भीषण आग लगी हुई थी और तीनों फ्लोर्स में आग लगी हुई थी, और फायर ब्रिगेड आ चुकी थी। प्रशासन के काफ़ी लोग यहाँ पे मौजूद थे, और धीरे धीरे बच्चों को, जो ऊपर एनिमेशन कोचिंग के बच्चे थे, उनको भी बाहर निकाला जा रहा था। प्लस जो पेट्स वाले जो क्लिनिक था उसके दोनों फ्लोर में बच्चे थे, पेट्स जो थे हमारे डॉग्स और कैट, उनको भी निकाला गया रेस्क्यू करके। और बाद में करीब 2 घंटे बाद जो नीचे वाले फ्लोर में फंसे थे थोड़े थोड़े बर्न हो गए हैं। उसमें 7 कैट्स हैं जिनको हम लोग ने रेस्क्यू करके निकाला है बाहर। जब आप पहुंची तो यहाँ रेस्क्यू चल रहा था, तो क्या उसमें से लड़के बच्चे निकाले जा रहे थे? जी बिल्कुल बिल्कुल। उस वक्त तो खैर पानी डाला जा रहा था, बाकी छत से काम चल रहा था। फिर उसके करीब आधे से पौने घंटे बाद निकाल पाए हैं, जब उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया है फायर। तो क्या बच्चों को या जो लड़के वो छत से कूदे हैं उस वक्त आप मौजूद थी जिस वक्त कूदे? बच्चे, हाँ, इसमें से एक बच्चे की रीढ़ की हड्डी में भी चोट आई, क्योंकि वो 3rd फ्लोर से नीचे कूदे थे 3 बच्चे अपनी जान बचाने की, क्योंकि ऊपर काफ़ी धुआं हो चुका था। तो अंजना देखिए, कुछ जो उस आग लगने के बाद के जो चश्मदीद हैं वो हैं। अब हम जरा आपको एक दृश्य दिखा देते हैं। चारों तरफ की जो इस वक्त की स्थिति है, क्योंकि ऑनलुकर्स जिसे कहते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी तादाद में यहाँ पहुँच चुके हैं, और बहुत समय से लोग यहाँ पर मौजूद हैं, क्योंकि रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। और लोग भी आप देखें तो चारों तरफ अभी भी मौजूद हैं। एनडीआरएफ की टीम से लेकर के, एक सेकंड आपके पास आ रही हूँ अभिषेक, एक सेकंड। एक वीडियो किसी ने भेजा है जो हमारे पास पहुंचा है। देखिए, वहां पर ऊपर में शीशे जो है उसको उठा कर वहां रस्सियों से निकलने की कोशिश हो रही है, और जैसे ही ये रस्सियां आप देखिए शीशे उठते हैं, धुएं का गुबार अंदर से निकलता है। और ये देखिए किसी तरह से वहां से निकल कर रस्सी के सहारे आपको छात्र नीचे पहुंचते हुए दिख रहे हैं। तो ये जो सेंटर था ऊपर में जहां से ये छात्र निकल रहे हैं, ये देखिए जो वो शीशा जो लगा हुआ है आगे से, मतलब पूरी तरह से बंद था। वो शीशे 2-3 खुलते हैं, और उसके बाद वहां से रस्सियों के सहारे ये बच्चे एक एक करके वहां से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब कल्पना से परे है कि किस तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई है। कोई इमरजेंसी एग्जिट नहीं, कोई रास्ता नहीं जिससे ये बच्चे निकल सकते थे, और उसकी वजह से देखिए आग की स्थिति में ये आगे की इन शीशों को, कांच का जो शीशा बंद है, शायद कोलैप्सिबल है, उसको वो उठाते हैं और उसके बाद से वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। धुआं कितना ज्यादा है वो भी आप देख रहे हैं, यानी अंदर आग पूरी तरह से फैल चुकी होगी, घुटन महसूस हो रही होगी, और इसी वजह से अपनी जान बचाने के लिए जान को ही जोखिम में डालकर रस्सियों के सहारे ये बच्चे किसी तरह से नीचे
उतर रहे हैं। इनमें से कुछ बच्चे बच पाए हैं और शायद जो अंदर फंसे रह गए छात्र, उनकी जान चली गई। जब आग लगी, ये तब की तस्वीर है। संगीत रागी भी हमारे साथ इस वक्त है। दरअसल अचानक ये घटना आई, इससे पहले हम लोगों की चर्चा दूसरे राम मंदिर के मुद्दे पर होनी थी, लेकिन संगीत जी, ये घटना इतनी हृदय विदारक है, इतनी दर्दनाक है, लापरवाही का ऐसा आलम है। घटनास्थल पर योगी आदित्यनाथ बचाया जा रहा है, मुख्यमंत्री पहुंचने वाले हैं, लेकिन कोई भी जांच इन जिंदगियों को वापस लौटा नहीं पाती। और इसी के साथ ये सवाल उठता है कि आज एक के बाद एक हो रही घटनाएं, कभी ब्रेकफास्ट, बेड एंड ब्रेकफास्ट वाली जगह पर, या किसी अस्पताल में, किसी ऐसे एनिमेशन कोचिंग सेंटर में, ये सब बता रही हैं कि किस तरह से अवैध निर्माण, किस तरह से फायर सेफ्टी की अनदेखी हत्या करने पर उतारू है। अंजना जी, मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं और कोई भी संवेदना का स्वर उन जिंदगियों को वापस नहीं ला सकता, उनके बच्चों की जिंदगी वापस नहीं ला सकता। हम होता क्या है कि जब भी इस प्रकार की घटना घटती है, चाहे वो दिल्ली में हो, चाहे वो किसी अन्य प्रदेश में हो, हम उस घटना पर रिस्पॉन्स करते हैं और उसके बाद में हम चुपचाप सो जाते हैं बैठ करके। मुझे लगता है कि ये आवश्यकता पड़ गई है कि जितने, सिर्फ कोचिंग सेंटर नहीं, जितने भी व्यावसायिक सेंटर हैं और जहां ये सब कोचिंग सेंटर खासकर से चल रहे हैं, उन सब की फायर सेफ्टी ऑडिट हमेशा होनी चाहिए। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं फायर सेफ्टी ऑडिट में कोताही बरती गई है। उनके बारे में जानबूझ करके हम एक ढंग से असंवेदनशील हो गए हैं। हम कठोरता से जिस प्रकार का फायर सेफ्टी ऑडिट करना चाहते हैं वो नहीं हो पाता है। आज राजनीति करने का वक्त नहीं है। दुर्भाग्य से समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति किया और कहा कि मुख्यमंत्री असंवेदनशील है, शिक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री असंवेदनशील है। घटना 3 बजे होती है और 3:15 पर फायर, 3 इंदिरा नगर का फायर स्टेशन, फिर इसके बाद हजरतगंज का फायर स्टेशन, अलीगंज का फायर स्टेशन, 3 फायर स्टेशन जो है वो रिस्पांस में आता है। तो ये कह देना कि एकदम पूरी सी अक्षमता है, सवाल ये नहीं है कि इसे कितने देर में रिस्पांस है। सवाल है कि यदि ये फायर ऑडिट हुआ होता, यदि उनके एग्जिट का रास्ता उनका हुआ होता, तो बच्चों की जिंदगियां बचाई जा सकती है। ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, ये तमाम शहरों के अंदर जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं, चाहे वो... बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और इस बीच आपको बताते देते हैं, अखिलेश यादव ने इस पर अपना पोस्ट किया है। इस दुखद घटना पर अखिलेश यादव ने दुख और संवेदना जाहिर करते हुए इस मुद्दे पर अपनी बात कही है और उन्होंने लिखा है, लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में आग लगने से जिन्होंने अपनी जान गंवाई है, उनके प्रति हमारी श्रद्धांजलि। अपनों को खोया है, उनके प्रति हमारी गहरी संवेदनाएं। सरकार घायलों के लिए सर्वश्रेष्ठ चिकित्सा सुनिश्चित करे। बेहद दुखद घटना है, इसके पीछे के कारणों की ईमानदारी से जांच हो। बच्चे किसी के घर के भी हो सकते थे। भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके, हम सबकी यही कोशिश होनी चाहिए।